कुछ करीबन एक हफ्ते से सत्र को चला रहे हैं, सेशंस को चला रहे हैं। हम लाइव आ रहे हैं शाम को 7 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और रविवार को हमारी सभा होती है सुबह 11 बजे। तो कृपा करके इस सभा में जो है आप जो है आने का प्रयास करें और दूसरों लोगों को न्योता दें इस सभा में ज्वाइंट होने का। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। शाम को 7 बजे से लेकर 8 सवा 8 बजे तक हमारी जो है सत्र होती है। हम खास करके पवित्र आत्मा के ऊपर ले रहे हैं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के ऊपर हम सत्र सेशंस को चला रहे हैं। पवित्र आत्मा के ऊपर सिखाएंगे और जो है पवित्र आत्मा की जो है फल और पवित्र आत्मा के वरदान के ऊपर सिखाएंगे। खास करके उस वरदान के बारे में बात करते हैं जो अन्य भाषा के बारे में गड़बड़ी हो गई है, वो गड़बड़ी को जो है सुलझाने का प्रयास करेंगे। अननोन टंग्स, अन्य भाषा, वो अन्य भाषा की जो गड़बड़ी हो रही है उसके ऊपर सिखाने का प्रयास करेंगे। जो बाइबल का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, संपूर्ण बाइबल का ये संपूर्ण अध्याय का पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय का मुख्य वचन है। जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यहां डायरेक्टली लिखा है कि परमेश्वर से बातें करता है। He who speaks in an unknown tongue speaks not unto man but unto God. Okay, मनुष्यों से नहीं, ऐसा लिखा है, मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ये मुख्य वचन है, लेकिन ये वचन को जो है कुछ लोगों ने, जिनके ऊपर जो है ग्लोसा का आत्मा सवार है, उन लोगों ने ये वचन की पूरी गड़बड़ी कर दी है। जो से बातें करता है वो अन्य भाषा में बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। और उसके बाद जो है बहुत सारे वचन है जिसको जो है वो वचन की गिनती नहीं की जाती, मतलब ये अध्याय में उस वचन को गिना नहीं जाता। ठीक है, अन्य भाषा के ऊपर बहुत सारे चीज जो है पौलुस बातें करता है, वो बातों को जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर पौलुस बातें करता है। वो बातों के ऊपर क्या है कि गौर नहीं किया जाता, बराबर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। मानो उस वचन को, बहुत सारे वचन को, जहां अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पौलुस बोलता है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मैं समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा, ये पौलुस बोलता है। पौलुस ये भी बोलता है कि जो है मैं तुमसे भी ज्यादा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय में, तुमसे भी ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। ये भी बोलता है कि मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि तुम लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। तुम लोगों से ज्यादा बोल रहा है, खास करके तुम लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, अन्य भाषा में बातें करता हूं। तो इस अध्याय को बहुत गलत तरीके से रखा गया है। तो इन चीजों के ऊपर हम सिखाते आ रहे हैं, सभी गड़बड़ी को हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। जो जिसके ऊपर ग्लोसा का आत्मा है, उन्होंने जो गड़बड़ी फैलाई है, उस गड़बड़ी को हम जो है सॉल्व करते आ रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। और लिखा है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, 4 नंबर का वचन, वो अपनी ही उन्नति करता है। वो अपनी ही उन्नति करता है, वो खुद की उन्नति करता है। और जो भविष्यवाणी करता है वो मंडली की उन्नति करता है। साफ साफ लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ साफ लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ वचनों के ऊपर हम गौर करने वाले हैं आज, कुछ वचनों के ऊपर हम ध्यान देंगे, कुछ वचन के ऊपर गौर करेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री। और उसके बाद जो है मैं, जैसे मैंने पोस्ट में डाला था कि प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 19 अध्याय, इसके ऊपर हम गौर करेंगे। ये जो हफ्ता इसके ऊपर हम बातें करेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम इसका जो है 10 अध्याय, जब कॉर्नेलियस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा
और पृथ्वी के काम इसका 19 अध्याय, जहां पौलुस को इफिसियों के रास्ते से जाते वक्त कुछ 12 लोग मिले और 12 लोगों के ऊपर पौलुस ने जब हाथ रखा तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। इन चीजों के ऊपर हम गौर करने वाले, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय, बाइबल का वचन कहता है, 12 से हम पढ़ेंगे, 12, 13, 14, 15। पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय, 12, 13, 14। किसी ने मैंने पोस्ट डाला था, वो पोस्ट के ऊपर उन्होंने इस प्रकार बताया कि आप जो है 13 नंबर का वचन वो एक्सप्लेन करो। उन्होंने इस प्रकार कहा कि आप 13 नंबर का वचन एक्सप्लेन करो, उसका अनुवाद करो, 13 नंबर का वचन का अनुवाद करो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हम 13 नंबर का वचन को भी हम जो है ले लेंगे, 13 नंबर का वचन को भी अनुवाद करेंगे। पहले 12 नंबर का वचन लेंगे। बाइबल कहती है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, आत्मिक वरदानों की धुन में हो। यह पौलुस ने ही कहा था पहले नंबर के वचन में कि प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पहला नंबर का वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय, पहला नंबर का वचन लिखा है, आत्मिक प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के पीछे जाओ। ओके, प्रेम जाओ और आत्मिक वरदानों की धुन में, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और वही 12 नंबर के वचन में वो कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हो तो तुम्हारे वरदानों से कलीसिया की उन्नति हो जाए। तुम्हारे जो वरदान है उससे कलीसिया की उन्नति हो जाए। ये तुम्हारा जो वरदान है उससे कलीसिया की उन्नति हो जाए, ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा प्रयास करो जब तुम चर्च में होते हो। पौलुस कहता है, जब तुम चर्च में होते हो तो तुम्हारे वरदानों से खुद की वो जो है कलीसिया की उन्नति हो। और लिखा है 13 नंबर का वचन में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे उसका अनुवाद भी कर सके। लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद, अगर चर्च में है, अगर कलीसिया में है, वो व्यक्ति कलीसिया में है, 13 नंबर का वचन बाइबल कहती है, अगर वो व्यक्ति कलीसिया में है, अन्य भाषा में बातें करता है, तो उसने प्रार्थना करे कि वो जो है, प्रार्थना करे कि वो जो है उसका अनुवाद भी करे। ओके, अगर कलीसिया में है तो, अगर कलीसिया में है तो प्रार्थना करे कि उसका वो अनुवाद करे। ओके, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो ये देखो वचन 14 नंबर का वचन, ध्यान दीजिए, 13 नंबर से कनेक्टेड है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि, यहां साफ साफ लिखा है। क्या साफ साफ लिखा है? ये 14 नंबर का वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय दूसरे नंबर के वचन से कनेक्टेड है। दूसरा नंबर का वचन और 14 नंबर का वचन कनेक्टेड है। यहां भी लिखा है, अगर मैं अन्य भाषा में, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि मतलब मेरी बुद्धि को समझता नहीं मैं क्या प्रार्थना करता हूं, मेरी बुद्धि को समझता नहीं मैं क्या प्रार्थना करता हूं। साफ साफ लिखा है, दूसरा नंबर के वचन से कनेक्टेड है। और चर्च में है तो अन्य भाषा में बोल रहे तो अनुवाद करो, लिखा है। उसके लिए प्रार्थना करो कि तुम उसका अनुवाद कर सको। ओके, उसके लिए प्रार्थना करो कि तुम उसका अनुवाद कर सको। फिर पौलुस क्या कहता है,
15 नंबर का वचन में वो 14, 13, 14, 15 वो कनेक्टेड है पूरा। 15 नंबर के वचन में पौलुस कहता है तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। पौलुस बोलता है क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा जो मुझे बुद्धि को समझता नहीं। जैसा 14 नंबर का वचन में लिखा है, मेरे बुद्धि को समझता नहीं, अगर मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो। आत्मा में प्रार्थना करता हूं, आत्मा में प्रार्थना करता हूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा में क्या होना चाहिए, फिर आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। लिखा है 14 नंबर के 15 नंबर के वचन में, फिर क्या होना चाहिए। पौलुस डायरेक्ट बोलता है फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना है। फिर पौलुस बोलता है, उसका जवाब देता है कि क्या करना है। उसका जवाब देता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा जो मेरी बुद्धि को समझता नहीं, और समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। क्या लिखा है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। सो क्या करना है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा। साफ साफ लिखा है। सो क्या करना चाहिए, सो व्हाट इज देन, आई विल प्रे विद द स्पिरिट, आई विल ऑल्सो प्रे विद द अंडरस्टैंडिंग, आई विल सिंग विद द स्पिरिट, आई विल सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। पहला कोरिन्थियों के पत्री इसका 14 अध्याय 15 नंबर का वचन, सो क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। इस वचन को सरकास्टिकली, निंदात्मक तौर पर नहीं ले सकते हैं। ओके, नहीं ले सकते। पौलुस बोलता है फिर क्या करना है, क्या करने का क्या है। उसका जवाब भी वही देता है। फिर बोलता है मैं, मतलब पौलुस वो बोलता है, खुद को बोलता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा जो मेरी बुद्धि को समझती नहीं, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मतलब समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। फिर बोलता है मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। साफ साफ लिखा है। पता नहीं इस वचन के लिए कैसे कुछ लोग अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड। आई डोंट नो हाउ दिस पीपल आर ब्लाइंड। इस वचन के लिए पता नहीं कैसे अंधे हो गए। 13, 14, 15 उस वचन को पता नहीं कैसे इस वचन के लिए ब्लाइंड हो गए हैं। डायरेक्ट पौलुस कहता है 15 नंबर के वचन में, तो क्या करना चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, आई विल प्रे इन द स्पिरिट, आई विल प्रे इन द अंडरस्टैंडिंग। ही सेज आई विल सिंग विद द स्पिरिट, आई विल सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, लिखा है, और मैं समझदारी में भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा में गाऊंगा और समझदारी में भी गाऊंगा, ऐसा पौलुस कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या करना चाहिए। ओके, 14 नंबर के वचन में क्या बोलता है, वो बोलता है अगर मैं आत्मा में प्रार्थना करूं, मेरी बुद्धि को समझते ना। आत्मा में, इसका मतलब आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। पहला कोरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना, साफ साफ लिखा है। इस वचन को अंधे हो गए हैं, वचन के लिए अंधे हो गए हैं। पहला कोरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 15 नंबर का वचन, फिर मैं आत्मा में गाऊंगा, समझदारी से गाऊंगा। आत्मा में गाऊंगा, समझदारी से गाऊंगा, लेकिन मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा जो मेरी बुद्धि को समझती नहीं, और फिर मैं समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा, ऐसा पौलुस कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो परमेश्वर ने जो समय हमें दिया है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। तो प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो इस वचन को, इस अध्याय को आगे भी हम जो है उसको जारी करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है इस वचन को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है प्रेरितों के काम के ऊपर बात करेंगे। प्रेरितों के काम, इसका दूसरा अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। बाइबल कहती है, ये नया नियम में 3 अध्याय है जहां पवित्र आत्मा ऊपर आया लोगों के ऊपर। 3 अध्याय है। जैसे प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय,
पेंटिकोस के दिन 50वां दिन में जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सभी लोग जो है अन्य भाषा में बातें करने लगे। ऑल स्टार्टेड स्पीकिंग इन एन अननोन टंग्स। सभी लोग जो है अन्य भाषा में बातें करने लगे। जब पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सभी लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। वही इंसिडेंट रिपीट होता है कॉर्नेलियस के समय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। पहला विधर्मी व्यक्ति और उनका परिवार जिनके ऊपर पौलुस पत्रस प्रचार करते करते उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। पत्रस इसका 19 अध्याय में जब उसको पता चलता है, पौलुस को पता चलता है कि ये लोगों ने, कुछ 12 लोगों ने जो है ये यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, पश्चाताप का बपतिस्मा लिया, और वो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानते नहीं थे, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानते नहीं थे। तो उस समय जो है वो पौलुस उनको, उनके ऊपर हाथ रखता है, पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, हाथ रखता है, उसके बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 3 इंसिडेंट है। बहुत सारी गड़बड़ी जो है मसीह के देह में फैलाई जा रही है, फैलाई गई है। जिनके ऊपर ग्लोसा का आत्मा है वो लोग जो है बहुत सारी गड़बड़ी कलीसिया के देह में, मसीह के देह में फैला रहे हैं। तो इंसिडेंट जो है पवित्र आत्मा ऊपर आना, पवित्र आत्मा ऊपर होना, वो उत्पत्ति की किताब से पूरे बाइबल में है। ये घटना है, पवित्र आत्मा ऊपर आया। दाविद के ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर आया, एलिजा के ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर आया, सभी नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर आया। पुराने नियम में 3 गुट के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, राजा के ऊपर, याजक के ऊपर और नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर आता था पुराने नियम में। और जब पवित्र आत्मा पुराने नियम में ऊपर आता था तभी वो लोग भविष्यवाणी करते थे, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा ऊपर आता तो ये लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं। ये फर्क है। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा ऊपर आया और नया नियम में पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा ऊपर आया। यीशु मसीह का भी ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस समय उनके ऊपर कबूतर के नाई पवित्र आत्मा ऊपर आया। तो ऊपर आया इंसिडेंट, वो पवित्र आत्मा जो है ऊपर आता है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय 8 नंबर के वचन में, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, ओके, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। यशायाह की किताब में भी इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है तो दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। ओके, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, दीनों को सुसमाचार को सुनाऊं। तो पवित्र आत्मा ऊपर आना पूरे बाइबल में है। और ये 3 घटना है जो है प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय। उसके बाद बाइबल में पवित्र आत्मा ऊपर आना जो है वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद भी पवित्र आत्मा ऊपर आना रुका नहीं। बहुत सारे बेदारी आ गई और जब रिवाइवल आया, रिवाइवल के समय यह भी इंसिडेंट हुआ कि पवित्र आत्मा ऊपर आया। लेकिन क्या हुआ है, उसके बाद नाम रखा गया है पवित्र आत्मा का ऊपर आना। कुछ लोगों ने, जिनके ऊपर ग्लोसा का आत्मा सवार है, उन लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा ऊपर जब वो आता है अन्य भाषा प्राप्त होती है, शैतान का आत्मा काम करता है। बहुत अनाप शनाप बोला जाता है, लेकिन बाइबल में जो ये इंसिडेंट है उसको नहीं बोलते। उसके बाद जितने सेवक लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर आया उसको नाम रखा जाता है कि वो जो है शैतान की ओर से हो रहा है। ओके, जो अन्य भाषा होती है वो शैतान की ओर से, बिना सोचे समझे ये चीज को बोला जाता है, बोला गया है। तो हमको इस बात को बराबर रीति से समझना है। तो ये जो इंसिडेंट है
प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय 34 से लेकर 35 तक। पहला जो है, जब पेंटिकोस के दिन, प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय, पहला नंबर का वचन। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी आ गई। एक जगह सभी लोग इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा ने उन्हें बोलते समय सामर्थ्य दिया और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम के धन्यवाद हो। एंड देयर अपीयर्ड टू देम पार्टेड टंग्स एज इट वेयर ऑफ फायर एंड इट सैट अपॉन एवरी वन ऑफ देम। उन आग सी फटती हुई जीभ उनके ऊपर दिखाई दी और वो हर एक पर आ ठहरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये सभी लोगों के ऊपर आग की जबान उनके ऊपर आ गई, आग की जबान आ गई और सभी लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। आग की जबान उनके ऊपर आ गई, सभी लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। आंधी सी सनसनाहट, जब 50वां दिन पूरा हुआ, वो आंधी सी सनसनाहट उनके ऊपर आ गई और उसके बाद वो पवित्र आत्मा से सभी लोग भर गए। पवित्र आत्मा से सभी लोग भर गए और अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। यह इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट में वहां जब ऐसी गड़बड़ी हो गई, सब लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। वहां फेस्टिवल था पेंटिकोस्ट का। उस समय बहुत सारे यहूदी लोग पूरी दुनिया से वहां आए थे। यहूदी लोगों ने इस प्रकार बोला कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये गलीली होकर ये हमारी भाषा कैसी बोल रहे हैं। वहां 13 से लेकर 16 भाषा, 120 में से कुछ लोग 13 से लेकर 16 भाषा, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें जो है शब्द दिया, वैसा वो 13 से लेकर 16 भाषा बोलने लगे। वो लोग सभी लोग 13 से लेकर 16 भाषा सभी लोग बोलने लगे। जैसा पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दिया, वैसा वो लोग सभी लोग जो है अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य भाषा में बोलने लगे। तो यहां एक इंसिडेंट है, यह एक घटना है जहां ऐसा माना जाता है कि ये जो है पवित्र आत्मा की भाषा जो है पृथ्वी की भाषा है। यह पवित्र आत्मा की भाषा जो है पृथ्वी की भाषा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी प्रकार इसमें कोई ये गारंटी नहीं है कि यह सभी लोग पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। इसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कुछ 20-30 लोग जो है पृथ्वी की भाषा बोलते हो, या बाकी के सब लोग जो है जो अन्य भाषा बोलते हो। जो पहला कुरिन्थी पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, क्योंकि पतरस वहां था और पतरस उन लोगों की बातें सुन रहा था, यहूदी लोगों की बातें सुन रहा था। पतरस यहूदी लोगों की बातें सुन रहा था और सभी लोग बोलने लगे कि ये लोग ने जो है मद्यपान किया है, मतलब शराब पी है, शराब से मतवाले हो गए, ऐसे कहा था। लेकिन पतरस ने उनको कहा है शराब से मतवाले नहीं हुए। हम वचन में पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम इसका दूसरा अध्याय 13 से लेकर पढ़ेंगे। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा में नशे में हो गए हैं। मतलब बोले कि ये दाख मधु पिया है, शराब पिया है ये लोग, ऐसे बोले। पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनके शब्द से कहने लगे कि ये यहूदी यरूशलेम में सब रहने वाले, यह जान लो कि
कान लगाकर मेरी बात को सुनो। पतरस कह रहा है कान लगाकर बात को सुनो, मतलब वहां गड़बड़ी नहीं हो रही थी। सब लोग मानो समझो सभी लोग जो है पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, 120 लोग पृथ्वी की भाषा बोल रहे होंगे, तो गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन गड़बड़ी नहीं हो रही थी। पतरस यहूदी लोगों की बातें सुन रहा था। पतरस ने उनसे कहा कि पतरस उन 11 में साथ खड़ा हुआ और उनमें शब्द से कहने लगा कि यहूदी और यरूशलेम ये सब रहने वाले, यह जान लो कि कान लगाओ मेरी बातें सुनो। 15, जैसा तुम समझ रहे हो ये निश्चय में नहीं, क्योंकि अभी तो प्रहर का दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है कि जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर ले लूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे, वरन में अपने दास दासियों पर अपनी उन दिनों में आत्मा से उन्हें लूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। यहां मुझे लगता है ये 13 से 16 प्रकार की जो है लोग पूरी दुनिया से आए थे, भाषा के लोग आए थे, यहूदी लोग। वो समझ पाए कि हमारी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ गारंटी नहीं कि यहां अन्य भाषा नहीं हो रही थी। यहां अन्य भाषा भी हो रही थी, और यहां कुछ लोग ऐसे थे जो पृथ्वी की भाषा भी बोल रहे थे। यहां पृथ्वी की भाषा क्यों आई? यहां पृथ्वी की भाषा क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर वहां उन लोगों का प्राइम लोग वहां आए थे। प्राइम लोग, सभी दुनिया से प्राइम लोग, मुख्य लोग वहां आए थे, और परमेश्वर जो है उनके उद्धार के बारे में परमेश्वर ने योजना की थी। परमेश्वर ने उनके उद्धार के कनेक्टेड योजना की थी, इसलिए वहां 2 भाषा आ गई। एक ऐसी भाषा पृथ्वी की भाषा, और दूसरी ऐसी भाषा आ गई जहां रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं बोल सकती कि वहां वो भाषा नहीं है। मतलब पृथ्वी के वो जो परमेश्वर को समझती है, 1 कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, वो भाषा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों भी भाषा वहां थी। अगर सभी लोग पृथ्वी की भाषा बोलते तो वहां पूरा गड़बड़ी हो जाता, लेकिन गड़बड़ी नहीं। वहां पतरस को समझ रहा था क्या हो रहा था। पतरस जो है उनकी यहूदी लोगों की बातों को सुन रहा था, और पतरस ने उन लोगों से कहा कि ये मदिरा पिए नहीं। ये जो है योएल नबी ने 2 अध्याय 28 नंबर का वचन जो भविष्यवाणी किया था। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुरनेलियुस के समय प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय, कुरनेलियुस के समय जब पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा, होली स्पिरिट उन लोगों के ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा, जैसा पतरस प्रचार कर रहा था। मैं पार्श्वभूमि बताता हूं कि पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और उसके बाद कुरनेलियुस को भी दर्शन दिया परमेश्वर ने। और जैसा पतरस आया, कुरनेलियुस उसके चरणों में गिर गया, और कुरनेलियुस ने सब कुछ उसको चीज बताई। उसके बाद जो है पतरस उनको प्रचार करने लगा। लिखा है बाइबल में, पतरस ने अपने मुंह को खोला 34 नंबर के वचन में। 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 नंबर के वचन में पतरस ने अपने मुंह को खोलकर कहा, अब मुझे विश्वास हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जातियों में से उससे डरता है और धर्म के काम करता है और उसे भाता है। 35, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उनमें से यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया, वह बात तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदियों में फैल गई, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देशों और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे जो है उसे काट पर लटकाकर मार डाला, मतलब क्रूस पर लटकाकर मार डाला। 40, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट कर दिया, सब लोगों ने नहीं वरन उन गवाह को जिन्हों परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको जिन्होंने मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उससे हमें आज्ञा दी कि हम लोगों को प्रचार करें और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों में से मरे हुओं का न्यायी ठहराया। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा। पत्रस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा के वचन सब सुनने वाले पर उतरा। पवित्र आत्मा सब सुनने वाले पर उतरा। प्रेज द लॉर्ड। पत्रस प्रचार करते करते, बाइबल कहते पत्रस ने अपने मुंह को खोला, पत्रस प्रचार करते करते उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। अभी यहां कुछ गारंटी नहीं कि यहां पूरे दुनिया से लोग आए थे, ऐसा लिखा नहीं। तो यहां हम बोल नहीं सकते कि पृथ्वी की भाषा है, यहां हम बोल नहीं सकते कि ग्लोसा है, यहां नहीं बोल सकते। हेलो ग्लोसा वालों, ये बात ध्यान में रखो, यहां हम बोल नहीं सकते कि यहां पृथ्वी की भाषा है, क्योंकि यहां दुनिया में से पृथ्वी की भाषा भी परमेश्वर करता तो किसको सुनाता? या सभी समांतर भाषा वाले लोग थे। कॉर्नेलियस के घर में सब एक ही भाषा समझने वाले लोग हैं। परमेश्वर पृथ्वी अलग अलग भाषा पृथ्वी की यहां क्यों देगा, क्यों कर देगा? समझ रहे मेरी बातों को? ओके। परमेश्वर कॉर्नेलियस के घर में जो पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर ऐसी भाषा पौलुस क्यों देगा? सॉरी, परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों देगा, पृथ्वी की भाषा क्यों देगा? क्योंकि वहां दूसरे भाषा के लोग नहीं थे। ध्यान में रखो, वहां दूसरी भाषा के लोग वहां नहीं थे। ग्लोसा वालों, प्रेरितों 10 अध्याय में, जैसा प्रेरितों 2 अध्याय में पूरी दुनिया से लोग यरूशलेम में वहां आए थे, वहां इस कॉर्नेलियस के घर में यहां रिकॉर्ड नहीं है। यहां रिकॉर्ड नहीं है ना, तो अपना मुंह चुप रखो। यहां ऐसा नहीं बोलो कि यहां पृथ्वी की भाषा थी, नहीं। यहां वो भाषा थी जो 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, वो भाषा यहां थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां वो भाषा थी जब 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। 14 नंबर का वचन, 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 14 नंबर का वचन। हमारी बुद्धि को समझता नहीं, जब आप अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करते हो तो। ओके। फिर 15 नंबर का वचन पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 15 नंबर का वचन पौलुस कहता है, फिर क्या कहना, फिर क्या करेंगे? मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा में भी गाऊंगा, अन्य भाषा में भी गाऊंगा। लॉर्ड, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो यहां कॉर्नेलियस के समय में पृथ्वी के दूसरे भाग से लोग यहां आए नहीं थे। फिर यहां परमेश्वर, कॉमन सेंस है ग्लोसा वालों, जरा अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो। अगर यहां पृथ्वी के भाग से यहां लोग नहीं आए थे, दूसरे देश से कोई लोग नहीं आया, दो अन्य जो भाषा नहीं जानते, जो अन्य भाषा वाले यहां लोग नहीं आए थे, विपरीत दूसरे भाषा वाले यहां लोग नहीं आए, तो परमेश्वर ऐसी भाषा यहां क्यों देगा जो पृथ्वी की भाषा है? तो ये लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, कुरनेलियस उनके घराने के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो लोग ये भाषा बोलने लगे जो परमेश्वर को समझती है। खाली एक ही इंसिडेंट है, कहा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और वो भी भाषा क्यों आई? वो हमेशा भाषा नहीं आती, वो भाषा पृथ्वी की भाषा हमेशा नहीं आती। मानो आप ऐसे लोगों में गए, उन लोगों की भाषा आप जानते नहीं और परमेश्वर उनकी सेवकाई करना चाहता है, तो उस समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और उनकी भाषा आप बोलोगे। अगर आप ऐसे जबान के लोगों में गए जिनकी भाषा आपको आती नहीं, तो यहां
कुरनेलियस के समय में ऐसे कोई भी लोग नहीं थे वहां जो दुनिया के दूसरे छोर से आए थे, जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। तो ग्लोसा वालों, कुछ भी अनाप शनाप बोलो नहीं, कुछ भी विपरीत बोलो नहीं, कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करो। पता है कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करो तो वचन को बराबर समझ पाओगे। एक वचन है नीति वचन, इसका 4 अध्याय 7 नंबर का वचन, विथ ऑल दाई गेटिंग्स गेट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ देकर समझ को प्राप्त करो और बुद्धि को प्राप्त करो। ग्लोसा वाला, सब कुछ देकर समझ को प्राप्त करो, बुद्धि को प्राप्त करो। ओके साहब, समझ को प्राप्त करो, बुद्धि को, जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। कुरनेलियस के समय दूसरी जगह से वहां लोग नहीं आए थे, तो परमेश्वर यहां सो कॉल्ड ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, परमेश्वर यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। इस विषय को कल भी हम जारी रखेंगे। जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय 10 अध्याय, इसके बाद हम 19 अध्याय के बारे में बातें करेंगे। तो ये क्लास जो है, ये सत्र जो है, शुक्रवार तक 7 बजे, शाम को 7 बजे से 1 घंटा हम जो है लाइव आएंगे। कृपा करके बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने का प्रयास करें। फेसबुक पे और जो है यूट्यूब पे हम लाइव आएंगे। हमारे लिए दुआ करें कि ये सत्र को हम ठीक रीति से चलाए और आपके पास जो परमेश्वर का सत्य वचन को लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, समय को प्रभु ने हमारे बीच में दिया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं। जो लोग देख रहे हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन।